आज अपन बात करेंगे यूरिया साइकिल को लेके। यूरिया साइकिल ये होती कहाँ है और क्या इसकी मेन बातें हैं। तो देखिए, ये है अमोनिया, जिसको कि अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया गया है। अमोनिया यानी कि NH3। इसमें जब हम NH3 में जब हम एक H+ जोड़ देंगे तो बन जाएगा NH4 अमोनियम आयन। ये कंबाइन करेगी CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से। देखने वाली बात यह है कि अमोनिया भी टॉक्सिक है और CO2 भी टॉक्सिक है। बॉडी इन दोनों को ही निकालना चाहती है। बॉडी इन दोनों को ही शरीर से निकालना चाहती है, अपने अंदर से निकालना चाहती है। तो उसके लिए हमारे सामने है यूरिया साइकिल। ये प्रोसेस होती है लिवर के अंदर। ऑर्गन कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिवर। और सेल कौन सी रहेगी? हिपेटोसाइट। सेल की बात करें तो लिवर की सेल यानी कि हिपेटोसाइट। यहाँ पर NH4+ कंबाइन करेगा CO2 से और मिलके आएगा जो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो होगा यूरिया। और ये यूरिया जाएगा ब्लड में, और अब ये ब्लड के थ्रू जाएगा किडनी में, और किडनी से ये किडनी से यूरेटर के द्वारा आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। देन यूरिन के थ्रू हो जाएगा बाहर। अब इसी प्रोसेस को हम सेल के लेवल पे देखते हैं, सेलुलर लेवल पर क्या होगा। इसके पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन की। तो आप देख पा रहे हैं 95% यहाँ पर पानी है, यानी कि 92 से लेकर 95% होता है वाटर यूरिन में। ये हेल्दी जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके यूरिन की बात हो रही है। यूरिया होता है 9.3 ग्राम पर लीटर। बाकी ये आयंस हैं जो कि जब बॉडी में एक्सेस होते हैं तभी निकाले जाते हैं, अदरवाइज इनको प्रिजर्व किया जाता है। तो आपका क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो यूरिया साइकिल है, ये सेलुलर लेवल पर यानी कि लिवर के अंदर में कैसे इसका संचालन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवर की सेल यानी कि हिपेटोसाइट की। तो ये पूरा मामला है हिपेटोसाइट के अंदर का। ये साइकिल है, वो है यूरिया साइकिल। और कहाँ पर हो रही है? ये रनिंग है ये हिपेटोसाइट में यानी कि लिवर की सेल में। लिवर की सेल में भी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे कि अपन लोग जानते हैं ना कि हर एक सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल, जो सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ER है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इस तरह से होते हैं सेल के ऑर्गेनेल। तो उनमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कुछ पार्ट इस साइकिल का, ये वाला पार्ट कहाँ पर में पूरा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कुछ पार्ट पूरा होगा इस हिपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में। तो रिएक्शन शुरू होगी यहाँ से। ये ऑर्निथीन है, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और उसको सबसे पहले कंबाइन करेगा कार्बोमोल फॉस्फेट। यह है कार्बोमोल फॉस्फेट, जो कि बना है CO2 प्लस NH4 से, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। अमोनियम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनने मिलकर बनाया है कार्बोमोल फॉस्फेट। और ये जो कार्बोमोल फॉस्फेट है, ये ऑर्निथीन से कंबाइन करके बनाएगा सिट्रुलिन। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर जाने वाला सब्सटेंस होगा वो होगा ऑर्निथीन, और जो बाहर आने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा सिट्रुलिन। ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिट्रुलिन आगे कंबाइन करेगा एस्पार्टेट से, बनाएगा आर्जिनोसक्सिनेट। यहाँ पर में फ्यूमरेट निकलेगा बाहर, फ्यूमरेट यहाँ से बाहर निकलेगा और बनेगा आर्जिनिन। और ये आर्जिनिन H2O यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल लेगा और यहाँ से यूरिया मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और बनाएगा ऑर्निथीन। इस पूरी साइकिल में जो देखने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले तो इसका कुछ पार्ट संचालित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ होता है साइटोप्लाज्म में। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कहाँ कहाँ ये संपन्न होती है? तो दोनों जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद में इसके जो यूरिया है, यूरिया में जो NH2 मॉलिक्यूल है,
इसके बारे में पूछा जाता है कि NH2 मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एक NH2 मॉलिक्यूल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कि ग्रीनिश कलर का है, येलोस ग्रीन है ये वाला, ये आता है इस अमोनिया जो कि फ्रीली अमोनिया थी ब्लड के अंदर, उसको इस साइकिल में यूज किया गया है। तो एक NH2 मॉलिक्यूल आता है वहां से। दूसरा NH2 मॉलिक्यूल आता है इस एस्पार्टेट का, ये एस्पार्टेट है, ये अमाइनो एसिड है। इसका NH2 यानी कि ये अमोनिया वाला पार्ट है, जो नाइट्रोजनस पार्ट है, ये आता है इसमें। और जो C है, कार्बन है, ये कार्बन आता है इस CO2 वाला कार्बन। ये तो इस पे बहुत सवाल आता है कि ये कार्बन कहाँ से मिलता है, ये CO2 वाले कार्बन से मिलता है। ये एक मॉलिक्यूल मिलता है अमोनिया से और एक मॉलिक्यूल मिलता है NH2 का एस्पार्टेट से। एक क्वेश्चन आता है कि फ्यूमरेट किस लेवल पर फ्री होता है। तो आर्जिनो सक्सीनेट से आर्जिनिन कन्वर्जन जहां पर में होगा, वहां पर आपका फ्यूमरेट है ना, ये फ्री होगा। तो इस तरह से हमने ये जो यूरिया साइकिल है, इसकी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखी हैं। और इसमें एक और अहम चीज होती है, जो फ्यूमरेट है, इसी फ्यूमरेट के लेवल पर यूरिया साइकिल कनेक्ट होती है क्रेब्स साइकिल से, जिसकी अपन फिर कभी बात करेंगे। ये फ्यूमरेट के ही लेवल पर, तो यहाँ से ये पार्टिसिपेट करेगी क्रेब्स साइकिल में भी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये यूरिया साइकिल सिंपल यानी कि सरल शब्दों में समझ आई होगी।